सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। एक वक्त था कि नेता बनना है तो सालों समाज सेवा करनी पड़ती थी। तब जनता को यकीन होता था कि हाँ, ये हमारा जनप्रतिनिधि बनने के लायक है। उसके बाद कोई शख्स नेता बन सकता था। इसे ही जब किसी को बड़ा बाबा, साधु, संत और अपना नाम कमाना होता था तो सालों तपस्या, अध्यात्म की राह पर चलने के बाद बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बस आप किसी भी मंच से मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बोल दो, कुछ ऐसा बोलो कि तड़कता भड़कता विवाद हो जाए, मुसलमानों को गुस्सा आए, हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़े, तो आप एक बड़ा नेता, मंत्री या बाबा बन सकते हो। या फिर अगर ऐसे ही आपको कोई भुलाने लगे, मीडिया में आपको अपना चेहरा दिखाना हो, तो बस मुसलमानों को गालियां देते हुए उन्हें आतंकवादी या उनके धर्म के बारे में, पैगंबर के बारे में, कुरान के बारे में विवादित बोल दीजिए। आप मीडिया की सुर्खियां बन जाएंगे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि सबसे बड़े आका ही यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नफरत का जहर फैले और कुर्सी मजबूत होती रहे। अब जैसे कि ये बाबा रामदेव बड़े दिनों से मीडिया में नहीं आए हुए थे। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में एक धर्म सभा में पहुंचे। वहां बजाय धर्म की बात करने के ये बाबा रामदेव मुसलमानों पर विवादित बयान देने में लग गए। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, सब जायज है। चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो करो। आप सुनिए नफरत फैलाने वाले बाबा का ये बयान। मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन में वो करो। चाहे हिंदू की छोरी उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों मिले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि वो तो बताओ। कोई एजेंडा नहीं। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे विवाह में सात्विकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। रजोगुण तमोगुण में नहीं जीना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा झूठ बेईमानी नहीं करना, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान को जीवन के महाव्रत कहा है। चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, ये सारे सनातन धर्म का ही पूरा
पूरा विस्तार है। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो अपने जीवन में सनातन को जीना है, अपने बच्चों को सिखाओ। ये एजेंडा आज लेकर के जाओ। कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां सुबह उठ करके योग ना होता हो, और सारी दुनिया को करना पड़ेगा। जो योग नहीं करेंगे मोटे मोटे हो जाएंगे, फिर कपड़ों में से पेट बाहर निकला, कमर बाहर निकला, घड़ा तो चले तो एकदम कुल्ला ऐसे हाले के धरती फट जाएगी। और बाबा जी ने भंडारो जोरदार कर रखो है, घड़ा को 2-2 किलो वजन 5 दिन भंडारो खा के बढ़ गयो। बाप जी आवाज से जोरदार तालियां बजाओ, लेकिन यहाँ भंडारो खा के योग कर दो। तो सुनो, जो योग नहीं करेगा उसका पेट फटेगा, जो योग नहीं करेगा उसकी कमर बढ़ेगी, उसका कुल्ला मोटा मोटा हो जाएगा, फिर यूं यूं चलना।